पीछे हमारा होटल था, ये घर था 2 मंजिल, जिसमें हमारा सब चीज़ था। हम अपने लिए कुछ भी नहीं बचा पाए। राकेश कुमार पिता परशुराम ठाकुर, गुड्डू दास पिता रिपोर्ट दास, संदीप कुमार पिता हीरालाल मुखिया, ब्रजेश यादव पिता रामेश्वर यादव, संदीप कुमार पिता इंद्रजीत शाह, देवराज शर्मा पिता दुखी शर्मा, सुशील कुमार पिता देवराज शर्मा, कृष्णा राम पिता रुद्र राम, नरेश शर्मा पिता चंचल शर्मा, अनिल शर्मा पिता देवराज शर्मा। ये निश्चित किया जाए, एकदम कन्फर्म है कि ये लड़के मालवा में दब चुके हैं। इसको निश्चित किया जाए कि ये दब चुके हैं। उत्तरकाशी पुलिस की तरफ से ये लिखा गया है। इसका जो टैगलाइन है उसमें लिखा गया है, हर्षिल धराली आपदाग्रस्त क्षेत्र में फंसे लोगों को लगातार एयरलिफ्ट किया जा रहा है। इसी बीच आपदा में फंसी एक महिला आईटीबीपी मातली में पहुंचने पर महिला पुलिस अधिकारी के गले लगकर भावुक हो गई। महिला पुलिस अधिकारी श्रीमती भावना केंथोला द्वारा उन्हें धैर्य बंधाया गया। छोटी छोटी अफवाहें लिख रहे हैं ये लोग और पोस्ट डाल रहे हैं। अब इसमें इनका क्या फायदा है ये हमें नहीं पता। अपनी सरकार को ये पता नहीं क्या वो दिखाना चाह रहे हैं, पर दिखाओ, अच्छी बात है, वहाँ पे दिखाओ जहाँ पे काम कर रहे हो आप लोग। ये झूठी इससे क्या मिलेगा आप लोगों को, इस चीज़ का क्या वो लाभ मिलेगा आप लोगों को। तो यही है कि झूठा वो मत लिखो बस। 100-200 लोग सर ऐसे मर रखे हैं। होना पड़ेगा बस। कितने 100-200 कम से कम 100 लोग तो सर वैसे भी होंगे। 100 प्लस तो वैसे भी लोग मरे हुए हैं। हमारे सामने सर कितने लोग दबे सामने 4 दिन से जो गंगोत्री में फंसे थे ना सर, जब हम यहाँ आए तो गंगोत्री में हम पे कोई शासन से कोई नहीं आया। गंगोत्री में इसी ग्राम सभा के 8 लोग मिसिंग हैं। उन 8 में से एक की डेड बॉडी रिकवर हुई है, जिसका नाम है आकाश पंवार। बाकी के जो लोग हैं उसमें हैं सुमित नेगी, शुभम नेगी, गौरव पंवार, मुन्ना पंवार के परिवार के 3 लोग और धनी पंवार। नमस्कार, बारामासा में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग अब, जैसा कि आप विजुअल्स में देख पा रहे होंगे इस फ्रेम में, हम लोग इस समय धराली में हैं और ये वो तस्वीर है। हम लोग लगभग उसी स्पॉट पे खड़े हैं जहाँ से धराली की सबसे पहली और सबसे भयावह तस्वीरें आप लोगों ने देखी होंगी। ये मुखबा गांव की ओर हम लोग खड़े हैं, जहाँ हम अब जिस सड़क पे हैं उसके ठीक ऊपर मुखबा गांव है और इसी गांव से सबसे पहले वो वीडियोस बनाए गए थे। ये सामने से जो है ये खीर गंगा, उस पतली सी नदी की जो धार है, इसी धार पर जितनी ये धार है इतनी ही बड़ी धार अमूमन आम दिनों में यहाँ से आया करती थी, लेकिन 5 अगस्त को लगभग 1:45 बजे के करीब इतना मैसिवली ये फ्लड आया है कि ये अब ये जो पूरा फ्लड स्पैन आप देख रहे हैं, इसके नीचे न जाने कितनी ज़िंदगियाँ, कितने सपने, कितने भवन, कितने घर वो अब इस मलबे के नीचे दफन हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स काम कर रही हैं, जगह जगह को मार्क किया जा रहा है और अभी तक की स्थिति ये है कि आज 10 तारीख है और इस समय तक अभी सिर्फ एक बॉडी रिकवर हुई है और 2 बॉडीज़ के बारे में कहा गया है कि उनके वहाँ पर होने की कुछ संभावनाएं हैं, तो उसके लिए डिगिंग चल रही है। हम आपको डिटेल में यहाँ के लोगों की आप बीतियाँ सुनाएंगे, यहाँ के अलग अलग पहलुओं से आपको रूबरू करवाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा इस ज्योग्राफी को और समझिए कि ये भागीरथी की जो मुख्य धारा यहाँ पर इस समय बह रही है, ये अब अपने एक्सट्रीम एंड तक पुश हो चुकी है। यहाँ पर कभी नदी इस तरह से घूम के, और ये फ्लड प्लेन जहाँ अब नज़र आ रहा है, इस फ्लड प्लेन से 2-3 स्ट्रीम्स में, अलग अलग पतले स्ट्रीम्स में निकलते हुए एक वाइड स्पैन में जाती थी, लेकिन अब वो उस जो वहाँ से खीर गंगा आई है उसने इस तरह से पुश किया है इसको कि नदी की मेन स्ट्रीम को इस कोने पर लाकर छोड़ दिया है। सड़क के बारे में अगर बात करें तो आज की स्थिति ये है कि वो जो ब्रिज वहाँ पर जिस पर काम चल रहा था गंगनानी के पास, उस ब्रिज को अब इस लायक बना लिया गया है कि पैदल वहाँ से पार करवाया जा रहा है लोगों को। ये बताया जा रहा है कि कल तक गाड़ियाँ पार हो जाएंगी और हमने अपने ड्रोन विजुअल्स में आपको, जैसा कि पहले भी दिखाया,
कि सड़क के जो पैचेस टूटे हुए हैं, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि एक बार अगर वो पुल बन जाता है तो उस पुल बन जाने के बाद 2 से 3 दिन में उनकी कोशिश है और इसकी संभावना भी है कि 2 से 3 दिन में इस लायक सड़क बना ली जाएगी कि वहाँ से गाड़ियाँ क्रॉस होने लगें और यहाँ तक पहुँचने लगें। लेकिन यहाँ पर एक संकट और है कि पीछे नदी का स्पैन इस तरह से हो गया है और वहाँ पर इस तरह से झील जैसी एक वाटर बॉडी डेवलप हो गई है कि मेन रोड जो है वो रोड अब सबमर्ज हो रही है उसमें, तो उसके लिए भी कोई वैकल्पिक मार्ग तैयार करना होगा। तो आइए अब आपको यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाने की शुरुआत करते हैं और इस आपदा से जुड़े तमाम अलग अलग पहलुओं से आपको अपडेट्स देते हैं। ये आपदा कितनी मैसिव थी इसका अंदाज़ा इस फ्रेम में दिख रहे हैं, वो आधे डूबे हुए मकान से आप लगा सकते हैं। और ये जानकर आपको और हैरानी होगी कि जहाँ वो मकान अभी नज़र आ रहा है वो उसकी वहाँ वो हुआ नहीं करता था, वो फ्लड में ऊपर से बहकर खिसक कर वहाँ तक पहुँचा, फ्लोट करते हुए पूरा का पूरा मकान फ्लोट करते हुए वहाँ तक पहुँचा है। और बाकी पीछे जो ये मलबा नज़र आ रहा है, ये इसके नीचे 2 से 3 मंजिला इमारतें तक जो हैं वो दफन हैं। जिस मलबे के ढेर पे अभी हम खड़े हैं, यहीं पर कभी ये जो फ्रेम में मेरे साथ में आप जिन व्यक्ति को देख रहे हैं, इनका यहीं पे रूम हुआ करता था, इनकी लेबर भी यहाँ रहा करती थी। आप अपना नाम बताइएगा। नाम है मेरा लाल बाबू शर्मा। लाल बाबू शर्मा जी, आपके गोपालपुर बिहार का रहने वाला। गोपालपुर के रहने वाले हैं जी। यहाँ पर कितने कमरों का मकान किराए पे लेके रहते थे आप? जी, यहाँ पे मैंने 3 रूम किराए पे लिया था। अच्छा। 3 रूम में यहाँ पे रहते थे मेरे 6 लड़के। 6 जी। हाँ। और बाकी लड़के रहते थे थोड़ा सा ऊपर। हाँ। जो ये खुदाई वाला एरिया है, इसी एरिया पे वो रामलाल जी का मकान था, धराली के रहने वाले रामलाल जी है। अच्छा जी। वो मकान मालिक थे? जी। अच्छा, आप उस दिन कहाँ थे? हम उत्तरकाशी थे सर। आप उत्तरकाशी थे? जी। और वो सब लोग यहीं थे? जी। और ये उन्होंने प्रशासन को, आपने कई बार चिट्ठी, 11 लोगों के नाम आपने लिखे हैं इसमें। हाँ, तो ये नाम, ये फ्रेम में आपको हम फुल स्क्रीन भी दिखा देंगे। ये क्या क्या नाम हैं इनके? रामाधार कुशवाहा। हाँ, राकेश कुमार। पूरा डिटेल के साथ नहीं बता रहा हूँ, खाली केवल मैं नाम बता रहा हूँ। राकेश कुमार पिता परशुराम ठाकुर, गुड्डू दास पिता रिपोर्ट दास, संदीप कुमार पिता हीरालाल मुखिया, ब्रजेश यादव पिता रामेश्वर यादव, संदीप कुमार पिता इंद्रजीत शाह, देवराज शर्मा पिता दुखी शर्मा, सुशील कुमार पिता देवराज शर्मा, कृष्णा राम पिता रुद्र राम, नरेश शर्मा पिता चंचल शर्मा, अनिल शर्मा पिता देवराज शर्मा। और ये मैंने इस चिट्ठी को मैंने पटवारी साहब का, ये आपको जो है हस्ताक्षर उनकी रिसीविंग है जी, ये पटवारी साहब की है। मैंने यहाँ भी दे रखा है, कलेक्ट्रेट में डीएम साहब को भी दे रखा है। फिर क्या बोलते हैं, मातली से मैंने अपने आने के लिए जो रिपोर्ट बनाई वहाँ पे मैंने दे रखा है, लेकिन वो ये पर्ची नहीं है, उसमें उनका नाम, गाँव, पिता का नाम, घर, थाना और प्लस उनका आधार कार्ड नंबर, ये मैंने डाल के वहाँ भेज रखा है। और मैंने तब से मैं प्रशासन के पीछे पीछे घूम रहा हूँ, लेकिन अभी तक सूची में कोई नाम भी नहीं आया। रात सूची आई थी, 5 आदमी के नाम उसमें आया था, जो नाम नरेश शर्मा। इन 11 में से 5 का आया? जी, 5 का आया कर रहे हैं वो कि जब आपने बता रहे हैं कि आपकी 11 लोग मिसिंग है, तो प्रशासन उस संख्या को कम क्यों कर रहा है? अब ये हमें पता नहीं चल रहा है कि प्रशासन क्यों कम कर रही है। हाँ। दूसरा चीज वो भी आया था। आपको यहाँ पहुँचे कितना दिन हो गया? यहाँ से मैं 3 दिन से हूँ। 3 दिन से। इनके बारे में जो बिहार के बाकी लोग होंगे वो भी इनको जानते रहे होंगे? किसी के बारे में इनके पास इनकी कोई डिटेल से नहीं मिली है। मैं उत्तरकाशी, हरसिल, धराली, मुखवा, फिर जसपुर, पुराली, और बाकी तो उत्तरकाशी का जो है वहाँ का है चिन्याली शॉट का, तो उसका तो रिपोर्टिंग आता है ना कि इतने आदमी हेली से उतरे। हाँ, ये सब मैंने देख लिया है, इसमें कहीं भी किसी का ट्रेस नहीं है। अच्छा। और ये मतलब ये नहीं है कि यहाँ कमरे में सोए थे जो लड़के, तो वहाँ से दौड़ के भागे, वो भी मलबे में ढेर हो गए हैं। तो ये सोए हुए लड़के कहाँ जाएंगे यहाँ से? बारिश हो रही थी और इस बारिश में वो लोग सोए थे। ये अभी जहाँ हम खड़े हैं जी, हम लगभग कितने फीट मलबे पे खड़े हैं? ये लगभग यहाँ होगा तो कम से कम 25-30 फीट मलबा से 25-30 फीट मलबा, मतलब 1-2 मंजिला इमारत जितना मलबे जी, ढेर पे हम लोग। हमारा 2 मंजिल का मकान था उनका, जो अब पूरा इसके नीचे है। जी।
अच्छा, एक चीज़ ये भी बताइएगा कि जैसे ये 11 लोगों की तो आपकी सूची है, जी। आप ही की तरह अन्य ठेकेदारों के साथ भी उनकी लेबर हाँ जी, यहाँ हाँ आई जी, हुई। काफ़ी लड़के तो थे। आपके संज्ञान में, आपकी नॉलेज में अभी कितने ऐसे लोग हैं बिहार के जी। जो आप इसी की जैसे आपके 11 लोग मिसिंग हैं, ऐसे ही अन्य बिहार के ठेकेदार? यहाँ मिसिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 11 को छोड़ के हम्म। बाकी खूब होंगे तो 5-6 होंगे। अच्छा, जी 11 तो ये आपके हैं और 5-6 जी और होंगे। जी, अच्छा, वो जो आप 25 जिनके बारे में आपको कंफर्मेशन है कि जी, इतने तो उसका हैं ही। पूरा कन्फर्मेशन नहीं हुआ, उनका आधार कार्ड नहीं आया, हाँ। इसीलिए मैंने इस पे नहीं लिखा अच्छा। ताकि कहीं फर्जी ना हो। हाँ। ये जो है हाँ। बिल्कुल ईमानदारी का है और मैं अपने दावा के साथ कह रहा हूँ हाँ। कि ये लड़के सब मालवा में ढेर हैं, ये कहीं नहीं गए हैं। अच्छा, ये बात आप पुख्ता जी, एकदम अपने पुख्ता, एकदम अपने सबूत के साथ कर रहा हूँ, दावा के साथ कर रहा हूँ। सबूत तो कुछ है नहीं कि मैं बताऊँगा, उनकी ना लाश है ना वो कोई मिले हमको, तो मैं क्या बताऊँगा। अच्छा, और ये यहाँ पे एनडीआरएफ लगातार काम कर रही है, जी। खुदाई कर रही है। अभी आप फ़ोन पे बात कर रहे थे, आप काफ़ी परेशान लग रहे थे जी, इनकी जी। उससे, तो ऐसा क्यों, मतलब क्या क्यों ऐसा लग रहा है? परेशान इसलिए लग रहे हैं कि हमें भी उन लोगों को, परिजनों को कुछ जवाब देना है। वो लोग हमसे बोल रहे हैं कि किसी का भी तो एक बॉडी मिली होगी, लेकिन यहाँ अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। 1-2 बॉडियाँ भी मिली थी एक बॉडी मिली है। जी, तो लोकल कोई गांव वाले की थी, हम्म, इसीलिए हम परेशान हैं। हम सुबह से शाम तक यहीं पे बैठे रहते हैं हाँ। और ऐसे बैठे रहते हैं, किसी पत्थर के ऊपर बैठे रहते हैं और देखते हैं कि कोई लड़का कहीं से आए और वो हमसे बात करे। और जब दिल करता है तो आँख से आंसू भी गिरता है, और दिल करता है तो बस उन्हीं लोगों के गम में हम 3 दिन, मतलब कि 5 तारीख से डूबे हुए हैं, 5 तारीख 1:30 बजे से। तो आपका कहना ये है कि मतलब या तो सुनिश्चित किया जाए कि जो इनकी जी। बॉडी रिकवरी की जाए। ये निश्चित किया जाए, एकदम कन्फर्म है कि ये लड़के मालवा में दब चुके हैं, इसको निश्चित किया जाए कि ये दब चुके हैं जी। अन्यथा 5 दिन हो गया, इतने मशीनें लगती है, इतने सैटेलाइट उड़ रहे हैं, इसमें से कहीं ना कहीं तो लड़के दिखते हैं। मैंने फोटो भी डाल रखा है, तो कहीं ना कहीं तो दिखते जी। तो मतलब और मिसिंग का जो लिस्ट सरकार बना रही है जी। वो उसमें भी शामिल नहीं कर रही है इनको, ऐसा? मिसिंग के लिस्ट में मैंने लिस्ट जहाँ जहाँ भी दिया था, कंट्रोल रूम में भी है, हम्म, लेकिन कल जो सूची आई थी उस सूची में 5 लड़के का नाम है, केवल 5। आप बोलिएगा तो हम नाम भी बता देंगे। इसमें है ये जो आपने टिक किया है वो है ना? ये एक नरेश शर्मा है, हम्म, एक सुशील, क्या बोलते हैं कि देवराज शर्मा, और एक है इसमें कौन, क्या बोलते हैं कि कृष्णा राम। अच्छा, तो ये भी मैंने पता कुछ और लिखा है और पता गलत ही छपी हुई है उसमें। ये जो लड़का है कृष्णा राम, इसका घर है माछी शुगर, इसका घर छपा हुआ है पुरुषोत्तमपुर, थाना है इसका गोपालपुर, उसका छपा हुआ है पुरुषोत्तमपुर। अच्छा, यहाँ पे आपकी तरह जो अन्य ठेकेदार लोग हैं, जैसे आप बिहार से हैं, वहीं के लेबर आपके साथ काम करती है, जी। यहाँ पे बहुत सारी नेपाली लेबर भी काम करती नेपाली है। यहाँ पे कम से कम मेरे देखने में नेपाली थे यहाँ 70-80 के आसपास रहते थे। अच्छा। अब उसमें से कौन कहाँ गए थे ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे कमरे के बगल में 5-6 नेपाली रहते थे, वो भी दबे हुए हैं। अच्छा, मेरे कमरे के जस्ट बगल में, मतलब कि मेरा दरवाज़ा और उनका दरवाज़ा एक दीवार के बगल में था। अच्छा, वो किसका मकान था? मकान मालिक की थी? वहाँ एक ही अच्छा। इनका एक ही थे, वो अलग थे। अच्छा। नेपाली लोग अलग थे। अच्छा, तो वो है आदमी गणेशपुर का रहने वाला, उनका नाम है सुरेंद्र, खच्चर चलाता था, वो अपना खच्चर लेके 2 वर्करों के साथ में यहाँ आया था। अच्छा, उनका भी कोई पता नहीं लग रहा है? उनका वो भी दबे हुए हैं, अच्छा, उनका भी पता नहीं है इसमें। यहाँ से कोई निकल ही नहीं सकता सर। देखिए ये मेन सेंटर से, ये मेन सेंटर है ये, और धारा जो आई है वो पूरा वो टीना वाला मकान के सामने से एकदम सीधी धारा आई है, 2 पार्ट में वहाँ से बट गई, तो भगने का तो मतलब ही नहीं है। और बारिश हो रही थी, लड़के सोए हुए थे, तो भग के जाएंगे कहाँ? इतना जल्दी तो कोई बिस्तर से निकल भी नहीं पाएगा, 30 सेकंड में सारा काम हो गया जी। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से कि थोड़ा उन लोगों को ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए।
इधर हमारा मकान है। ये स्टार्ट यहाँ से हुआ, इस जगह से मकान स्टार्ट थे। क्या अपना नाम बताइएगा पहले। मेरा नाम सर सत्येंद्र सिंह पंवार। सत्येंद्र सिंह जी, मैं भी आपदा पीड़ित हूँ। मेरा घर भी सर यहीं पे था, ये सामने जो दिख रहा है। मेरा अभी फिलहाल में कुछ भी नहीं बचा। नीचे मेरा होटल था। आपका यहाँ पे आपका मकान था, घर था यहाँ पे? कुछ भी नहीं सर बचा पाए हम। और ये मेरी वाइफ है। हम हमारे पास अभी कुछ भी नहीं, ना रहने के लिए ना कुछ खाने के लिए। फिलहाल अभी तो सरकार कुछ दे रही है, बाकी हमारा कुछ भी हम अपने लिए नहीं बचा पाए। नीचे हमारा होटल था, ये घर था 2 मंजिल, जिसमें हमारा सब चीज़ था। हम अपने लिए कुछ भी नहीं बचा पाए, ना हमारा जो कुछ थोड़ा बहुत धंधा थी। आपके अड़ोस पड़ोस के कितने मकान जो पूरी तरह से गायब हुए, वो कितने? मकान है यहाँ पे, यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ खड़े हैं यहाँ पे हमारा मकान था। यहाँ हमारे 5-7 कमरे थे, हमने कुछ नहीं बचा पाए, अपने आप सिंगल बचे बस। और मकान दिख रहे आप, पता ही नहीं चल रहा कहाँ है। इसके बगल में इनका मकान था, ये इसी के बगल में। हम यहाँ 4 भाई रहते थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन प्रकाश। सुमन प्रकाश जी, हमारा कुछ नहीं बचा। लेकिन आप लोगों के परिवार वाले सुरक्षित गांव के, मतलब जो स्थानीय लोग हैं धराली के, जो मैं आप बाकी लोगों से बात कर रहा था, तो कुछ 7-8 लोगों के करीब। जी 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 सर, इस जगह पे जनहानि नहीं है। जो हमारा ये मार्केट होता था नीचे, वहाँ पे जो होटल थे, जो कुछ लोग वहाँ पे थे, जो कुछ होटलों के अंदर थे कुछ। तो अब तक तो मालूम पड़ने लगा होगा गांव के लगभग कितने लोग हैं? 8 लोग हैं सर। 8 लोग हैं जो गांव, जो गाँव के। जी जो धराली के। जी सर जी। और इनमें उनकी संख्या नहीं है जो मजदूर हैं, नेपाली हैं, अब अदर कुछ होटल व्यवसायी थे जो हमारे बाहर से आए थे, जो यहाँ पे, उनका भी कोई पता नहीं सर। उनका भी कोई पता नहीं। अच्छा, और पहले दिन जिस दिन यहाँ पे जान तो इसलिए भी बच गई क्योंकि शायद ये तो बाद में डूबा ना आपका, थोड़ी देर बाद, तो आप लोगों को मौका मिल गया भागने का। बस थोड़ा मौका मिला, हल्का सा मौका सर। एक्चुअल में क्या होता था, ये ज़्यादा मौका नहीं मिला कि ये हुआ कि हमने जूते चप्पल अपने कपड़े तक नहीं पहन पाए। अच्छा। हाँ, और ऐसे हमको जैसी हालत में थे वैसी हालत में हमको भागना पड़ा यहाँ से। सर ये एक्चुअल में पहले भी आता था, लेकिन हम लोग इससे इतने ज़्यादा नहीं डरते। हम सोचे थोड़ा बहुत आ रहा है, हमने ज़्यादा इसको इस गहराई से नहीं लिया। उस दिन हमारा क्या होता है, यहाँ पे मेला होता है गाँव में। 2012 में तो ये बड़ा आया था ना? इतना बड़ा सर नहीं आया था, पर मकान बड़ा नहीं, पर बड़ा तो आया ही था। लेकिन उससे हमारी इतनी जनहानि नहीं हुई थी कि हमारे घर को हल्की फुल्की थोड़ा जो भी आप हुआ। लोगों के घरों में भी उस समय पानी घुसा था, लेकिन ऐसी लेकिन रहने लायक थे। कितने पुराने घर थे आपके ये वाले घर? ये सर हम जी हमारे अपने सब में 45 का मैं हो गया हूँ, तो मेरे पापा के टाइम के, मेरे दादा के टाइम के घर थे। आपके जन्म मतलब ये कम से कम 70-80 साल पुराना? जी 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 ज़्यादा ही है जी। तब फिर हमने कुछ नई प्रॉपर्टी बनाई थी, और कुछ जो पुरानी प्रॉपर्टी थी वो नीचे थी सर, वो काफ़ी पुरानी थी। यहाँ बीच में जहाँ पे जैसी मशीन लगी पोकलैंड, वहाँ पे जी। अच्छा, और उस दिन के बारे में थोड़ा बताइए कि जब पानी भरना शुरू हुआ तो आप लोग कहाँ, पहली रात को कहाँ गए आप? सर हम लोग यहाँ से, ये पैरामिलिट्री फोर्स आई थी, इन्होंने हमें गंगोत्री ले गया, क्योंकि गंगोत्री सेफ थी। तो 3-4 दिन हम गंगोत्री आश्रम में रहे। अच्छा। तो 3-4 दिन बाद हमने सोचा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो गया, इसलिए हम अपने गांव में जाएंगे तो कोई लोग हमारी सुनेगा। फिर जब हम यहाँ आए तो तभी लोग हमारे पास आने लगे, हमारी पीड़ा समझने लगे कि क्या दिक्कत इनको है। फिर कल परसों से राशन वासन भी ये देने लगे हैं। राशन सिर्फ कल परसों से मिल रहा है? कल परसों से परसों से राशन इन्होंने देना स्टार्ट किया। कैंडल वैंडल, तो लाइट भी नहीं थी। आज बता रहे हैं कि यहाँ लाइट आ जाएगी, ये अभी कोई पता नहीं। टावर भी नहीं था, टावर भी सर आज ही यहाँ पे टावर आया है। राशन की पूरी व्यवस्था दे रखी, कोई कमी नहीं है राशन और खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, बस सारी सुविधा दे रखी सरकार ने। बाकी हम लोग यहाँ रहने लायक नहीं है। अगर हम कोई कहीं से तो हमें घर जो हमारे पास थे, क्या नहीं होते एक लेडीज के पास, जेवर से लेकर कोई चीज, वो तो बिल्कुल नहीं बचा पाए। हम कुछ नहीं बचा पाए, ये बस अपनी जान बचा पाए हम लोग, बाकी तो कुछ नहीं बचा पाए हम लोग। और बहुत विकट मंजर था कि हमने पहली बार ये देखा है, जो कुछ हमें पता नहीं चला कि इसने हमें टाइम सेकंड भी नहीं दिया कि जो लोग जहाँ पे थे उन्हें बहुत मुश्किल से अपना ही भाग, कुछ भी सामान नहीं बचा पाया, वो अपना भी भाग पाया। तो ये आपके गांव के जो ऊपर वाले मकान हैं जो सुरक्षित हैं जी, वो लोग भी सब आपके साथ जी 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 वो जी इस गांव में कोई भी लोग नहीं रहे। अच्छा। हम लोग जितने यहाँ पे 50-60-70 परिवार हैं, हम सारे गंगोत्री के। अच्छा। जी, फिर वहीं पे हम 3-4 दिन रहे। आश्रम था वहाँ पे हमें खाना वाना जो भी हुआ रहना वहीं रहे हम। फिर हम 2 दिन पहले यहाँ पे आए। जी। जो यहाँ पे सर जितने मतलब हम 4 दिन से जो गंगोत्री में फंसे थे ना सर, जब हम यहाँ आए तो गंगोत्री में हम पे कोई शासन से कोई नहीं आया गंगोत्री में। 4 दिन जिस दिन हम आ रहे थे तो हमारे पास एक गाड़ी भी थी, उसके लिए हम पेट्रोल डीजल मांग रहे थे किसी से, चाहे ITB से हो, पर कोई हमें ना डीजल दे रहा था। हम इतने लोगों को ऊपर ले जा रहे थे, चाहे गांव वालों को गंगोत्री से यहाँ ला रहे थे देखने के लिए कि नहीं होता इमरजेंसी में, दूसरे दिन तीसरे दिन आ रहे थे हम यहाँ, तो हम वहाँ हम पे कोई नहीं आया।
गंगोत्री में पूछने के लिए। यहाँ भी आप परसों आए तो वहाँ सारी मीटिंग उधर चल रही थी। आप उधर जिस पे आ रहे हैं, यहाँ से लेडीज़ वहाँ जा रही है राशन लेने के लिए, क्योंकि जो किसी के इतना दर्द हो रहा, किसी को कुछ हो रहा, किसी की बीमारी है, वो सर राशन के लिए कोई वहाँ जा रहा है, वहाँ से लाना पड़ रहा है। तो आज आया यहाँ राशन, मतलब जो यहाँ दे रहे हैं। जो मिसिंग है ना उनके बारे में कोई पता कर रहा है, ना हेडलाइन पे उनकी वो दिख रही है कि ये मिसिंग है, उनके घर पे कुछ राहत होगी, उनके घर पे कोई जा रहा होगा, कोई नहीं। सिर्फ ये गांव के जो लोग मिसिंग हैं उनके परिवार वालों से सरकार ने संपर्क किया, उनको कुछ आश्वासन दिए? कुछ नहीं सर, अभी तक कोई घर पे भी नहीं गया होगा, कोई नहीं। अच्छा, लगा लो सर, हम खुद गए, उनके घर पे जाने में इतना वो हो रहा ना। लगा लो सरकार कम से कम उनके वो तो देख रहे होंगे हमारे लड़के इसी मलबे में हैं, पर कोई अभी तक इतना नहीं हुआ कि एक भी अभी तक उनकी बॉडी मिली होगी या किसी के कुछ पे ऐसा घर वाले से ऐसा रहे, कुछ नहीं हो रहा। अब इतनी सारी जो है यहाँ पे SDRF है, NDRF है, फॉरेस्ट है, पुलिस है, सब है, पर अभी तक इतना वो नहीं हो रहा है यहाँ पे जितना वो इनका वो चल रहा है। जिस हिसाब से यहाँ पे इनकी इतनी फोर्स है ना, उस हिसाब से कुछ नहीं है सर कि उस हिसाब से यहाँ पे काम हो रहा होगा। हाँ, ये देखिए, ये आक्रोश लोगों का इसलिए भी है क्योंकि 5 दिन हो गए हैं सिर्फ रिकवरी के नाम पर एक डेड बॉडी रिकवर हुई है। और वैसे जो भी यहाँ आएगा उसको ये बात समझ में आ जाएगी कि शायद पॉसिबिलिटी भी बॉडीज़ रिकवर करने की नहीं है, तो इसलिए ये आई वॉश ही इसको कह सकते हैं। हालांकि NDRF SDRF लगातार लगी हुई है, आपको काम करते हुए नज़र आएगी, लेकिन ऑफ कैमरा वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 50 फीट का मलबा है, मैनुअली खोद पाना पॉसिबल इसलिए भी नहीं है क्योंकि 3 जगह पे अभी जहाँ पे स्पॉट्स बनाए गए थे डॉग स्क्वाड्स के ज़रिए और स्कैन करते हुए उनके रडार्स के ज़रिए, वहाँ पे जब जैसे ही 1 फीट की खुदाई होती है वहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ना तो मतलब वो देखते हुए तो ऐसा लगता है कि लगातार 5 दिनों से काम हो रहा है, लेकिन आप पूरे स्पॉट पे घूम के देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ऐसा एक सिंगल स्पॉट भी नहीं है जहाँ पे 2 फीट से ज़्यादा गहरी खुदाई की गई हो। तो इसलिए उन बॉडीज़ को निकालना मैनुअली पॉसिबल नहीं है और JCBs कुछ ऊपर की तरफ लगी भी हुई हैं, तो उनकी वहाँ भी जहाँ पे भी वो खोद रही हैं वहाँ पे पानी निकल रहा है। आपने देखा इतने दिनों में कहीं पे ऐसी खुदाई की हो इन्होंने कि आपको उम्मीद जगी हो कि बॉडीज़ निकल जाएंगी? कहीं नहीं सर, जहाँ पे भी इन्होंने 50 जगह ये रेस्क्यू कर रहे हैं, ये सिर्फ अपना इतना खोद रहे हैं। ये अपना क्योंकि सर कुल मिला के ऐसा भीड़ लग रहा है कि ये लोग ऐसा लग रहा है पूरा ये खोद रहे हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा जहाँ पे इधर घूम रहे हैं हमें कोई वो नहीं देखा कि कहीं इन्होंने 5 फीट खोद दिया या 2 फीट खोद दिया, जहाँ पे हैं वहीं पे दिख रहे हैं। आप लोगों को क्या उम्मीद है? आपने तो ये देखा तो सर नहीं लगेगा कि इनके खोदने से बोडियाँ मिलेगी, क्योंकि जब तक कोई मशीन है या कुछ होगा तभी पता चलेगा कि बोडियाँ कुछ मिलेगी। ये अच्छा, कंपनसेशन को लेकर आपको फौरी राहत के तौर पर या उस तरह से प्रशासन हमें राहत के तौर पर कोई धनराशि नहीं मिली है। 5-5 हज़ार रुपये वो हमने नहीं लिए, वो हमने वापस कर दिए, क्योंकि 5 हज़ार से हमारा क्या होगा, 5 हज़ार से आज हमें जूते चप्पल नहीं आ पाएंगे हमारे पूरे, तो हमने नहीं लिए, वापस कर दिए। तो उस दिन आपने वापस भेज दिया था? अच्छा, उसके बाद जो है ये एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ घाम तापो वाला, वो आक्रोश क्यों है लोगों में, उसके बारे में खुल के बताइएगा आप लोग, क्यों वो आक्रोश है लोगों में? क्योंकि सर जब ना विंटर में इस बार जब मोदी जी भी आए थे विंटर में, तो सर कम से कम इनकी जब पुलिस वाले आए थे ना यहाँ पे, कम से कम 300 से 400 पुलिस वाले आए होंगे। जब उनकी हमने व्यवस्था करी ना सर, होटल से लेकर हमने अपने घर तक खुलाए उनके लिए कि चलो अगर होटल पे व्यवस्था नहीं हो रही, सर हमने अपने घर पे भी सुलाए विंटर के टाइम पे जब उनके फोर्स आ रही थी। तो सर इस समय कोई हमारा वो नहीं कर रहा काम जितना हमने उनके लिए भी उस समय भी करा था, क्योंकि पूरा प्रशासन आया था उस समय भी, पर हमने सारे पूरे गाँव वालों ने साथ दिया था उस टाइम पे भी। पर इस समय जब हम पे ये आपदा आ रही, इस समय हमारे साथ भी कोई खड़े नहीं हो पा रहे टाइम पे, तो हम क्या बोलें सर ऐसे में? हमारा तो सब चीज़ चलेगा, घर गया, भाई लोग गए, हम तो बोलें कि यार क्या करें, हम तो घर वालों को समझाएं या किसको करें? जिनके मकान, अच्छा यहाँ पे भी ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कुछ मकान पार्शियली प्रभावित हुए हैं, कुछ ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, कुछ पूरी तरह से बह गए हैं। जो इस तरफ के जो पूरी तरह से बह गए उनकी संख्या कितनी, करीब 20 के करीब संख्या है? 20 होगी सर, 20 तक तो होगी। 20 के करीब जो सिर्फ इस तरफ के थे? इस तरफ के। और अगर उधर के भी मिला लिए जाएँ तो कितने होंगे? उधर भी घर, उस तरफ भी थे सर, यहाँ पे घर था, होटल थे उधर साइड, इस साइड होटल था, पूरा सर पूरा तो तबाह। होटलों की संख्या तो ज़्यादा होगी, मैं सिर्फ घर के बारे में पूछ रहा हूँ। होटल तो काफ़ी ज़्यादा रहे होंगे, घर तो 15-20 होंगे, 15-20 घर रहे होंगे जो पूरी तरह से। आप लोगों का भी घर उसमें है? हमारा घर भी था इसमें। अच्छा, आपका भी घर पूरी तरह से? पूरी तरह मेरा सर ये वो ऊपर ही था। अच्छा, मकान हुआ करते थे। ये जो सर घर है यहाँ पे, ये सब इसमें आ गए, ये किसी लायक नहीं है, रहने लायक नहीं है। हम यहाँ दोबारा नहीं बस सकते, बस
ये भी हमें अब यहाँ क्षतिग्रस्त है। ये हम तो आजकल लायक नहीं है बस। आजकल हम क्या इमरजेंसी में आ करना, रखे, जो क्या बचे करें, हुए हमारे भी हैं पास कुछ बेचारे, नहीं। कुछ रहने के लिए वैसे है में नहीं, कौन हम रहेगा जैसे- यहाँ? अब रहने के लिए फिर आ जाए, में फिर है, मर वो जाएंगे उसी यहाँ। स्थिति में रह रहे हैं। बचे हुए हैं, अब यहाँ से मतलब नहीं, हमें दूसरी जगह 100-200 लोग सर ऐसे मर रखे होना हैं। पड़ेगा बस। कितने 100-200? कम से कम 100 लोग तो सर वैसे भी होंगे। 100 प्लस तो है। 100 प्लस तो वैसे भी लोग मरे हुए हैं। हमारे सामने सर कितने लोग दबे सामने पे। आप लोग उस समय जब ऊपर थे इस तरफ को भागे थे आप? हम तो यहीं पे सर मंदिर में पूजा होती है हमारी उस दिन। हाँ। कुछ लोग हम मंदिर में आए थे, हम कुछ लोग मंदिर में आए थे, कुछ लोग हमारे यार दोस्त जो भाई लोग जो थे कुछ नीचे थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे पूजा, हमारे यहाँ पूजा होती है मंदिर में, सोमेश्वर देवता की पूजा होती है। तो हम लोग यहाँ पे थे खड़े, तो जब ये आया तो हम पीछे पूजा खत्म हुई, जैसे प्रसाद भोग प्रसाद बनता है गाँव में, तो वो बांटा, सारी महिला यहीं पे थी। तो एकत्रित हो रही थी सारी महिला। उस दिन हमारी पूजा थी, पूजा होता है या हाथ दूध का मेला होता है। और हम थोड़ा पीछे गए, यहाँ गए पीछे, वैसे सैलाब आया और 10-15 सेकंड में सर सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। 10-15 सेकंड थे उनके लोगों को भागने हम के। कुछ ऊपर लोग यहाँ पे 2-2 चढ़े, सेकंड इस से पहाड़ बचे पे हैं चढ़े, मार्केट से, इसी पहाड़ पे जिनको हमने मौका चढ़े मिला है पूरा। वहाँ से निकलने का। लेकिन कुछ लोग तो मतलब जो अपने पीछे देखा किसी ने, तो कुछ लोग तो सामने से गए लोगों के वहाँ से। अच्छा, जो नीचे अपने जो थे। नीचे जो होटल्स थे या जो किराए पे रहते थे, स्थानीय लोग वहाँ कम रहते थे ना? वहाँ ज़्यादातर नेपाली मजदूर और हाँ, नेपाली मजदूरों, थोड़ा बहुत लोकल भी थे वहाँ, लोकल भी थे सर, लोकल बाहर भी के थे किचन सर। स्टाफ वाले थे, नेपाली थे। उस दिन बारिश सब भी तो हो रही होटल थी तो स्टाफ सब के लड़के आधा ज़्यादा होटल में टूरिस्ट थे। भी थे वहाँ कुछ। टूरिस्ट भी अपने थे। आप लोगों ने जब वो जो हम वीडियोस देख रहे हैं कि उसमें कुछ गाड़ियां बह रही हैं, कुछ लोग बह रहे हैं, आपने अपनी आंखों के सामने आंखों के सामने से था। सामने सर, तो हमारे आप व्यक्तिगत तौर पे बताइए, मतलब कहीं सुनी बातों के आधार पे नहीं, जितने लोगों को आपने अपने सामने बहते देखा हो। सर मेरा होटल ना, जैसे कल्प केदार मंदिर का वो गेट था ना, जस्ट उसी के बगल में मेरा होटल था, लीज पे था मेरा ले रखा। मैंने जैसे अपने कमरे में, उस दिन बारिश हो रही थी, मैं कमरे से फ़ोन निकालने आया, मैं जस्ट पुल पार करके इस पार आया, उतने में सर इतनी भयंकर तबाही हो गई, 2 सेकंड में कुछ नहीं बचा। जब पीछे देखा तो लोग जैसे भाग रहे थे तो दिखाई नहीं उसके बाद कि कुछ है, पूरा आगे तक सारा मलबा हो गया था, पूरा कल्प केदार भी दब गया था, सारे होटल से लेकर सारे। मेरे तो जो 4 भाई हैं हमारे हैं, वो तो उसी बगल में बैठे थे, बात कर रहे थे। मैं जस्ट इधर आया। कौन लोग थे वो? जो मिसिंग है अभी, अच्छा, जो 2 जो वो धराली के जो स्थानीय धराली, लोग हैं, हाँ, जो यहाँ के मिसिंग है, स्थानीय के लोग वो हैं। भी उसी होटल बगल वाले होटल में पीछे बैठ रखे थे सर। तो 2 सेकंड का मौका नहीं मिला किसी को। ये नेपाली मूल के भी यहाँ कई लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। आपका नाम क्या है? दुर्गा। हाँ, दुर्गा। आपका? सविता सिंह। अच्छा, आप लोग यहाँ काम करते हैं? हाँ जी। यहीं रहते हैं? हाँ, कहाँ रहते थे किराए पे आप? अभी तो किराए में नहीं रहती हूँ, बगैचा में रहती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप लोग बता रहे हैं कि आपके साथ के 8-9 लोग मिसिंग हैं। हाँ जी। क्या क्या नाम है उनके? उन्हीं का नाम है, ये भगत है, उन्हीं का नाम मानबा सिंह, रामबहादुर सिंह, रवि सिंह, और क्या नीरज सिंह, इतने हैं। ये तो बहुत है, तो उतनी नाम पता नहीं है मेरे को। अच्छा, सबके नहीं पता? हाँ, पता। पर आप कह रहे हैं कि कुल कितने होंगे नेपाली मूल के इधर से जो नहीं मिल रहे हैं? नेपाली तो होंगे लगभग 30 होंगे। 31 लोग। अच्छा, तो आप लोगों की तरफ से किसी ने नाम लिख के उनको दिया है प्रशासन को कि ये गायब है? हाँ, दे रखा होगा। दे रखे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल। कोमल जी, आपके हस्बैंड मिसिंग है। मिसिंग है? 6 दिन हो गया, अभी तक कुछ अता पता नहीं है। जी। है नहीं है, अभी तक कुछ नहीं पता, कुछ क्लू भी नहीं मिल पा रहा है। आप यहीं थे? आप भी गांव में ही थे? नहीं, मैं कल ही पहुंची अच्छा, उत्तरकाशी से। और 6 दिनों तक कोई कांटेक्ट वहाँ से तो ये भी नहीं कुछ बता भी रहा? नहीं, नेटवर्क नहीं था ना यहाँ पे, नेटवर्क भी आज ही आया। मैं हर जगह गई थी, डीएम ऑफिस से लेके कंट्रोल रूम से लेके गए आप? फेसबुक इंस्टा पे मैंने हर जगह पोस्ट डाली है उनकी, अभी तक कुछ भी क्लू नहीं मिला। और डीएम ऑफिस या अन्य जगह वहाँ लोग क्या बोल रहे हैं? जिस तरीके की घटना थी तो उसमें तो यही बोल रहे हैं कि शायद मलबे में होंगे कहीं, पर अभी तक कुछ भी पता नहीं। हम मातली में दिखे थे होंगे आप हमें। हम वहाँ पे 4-5 दिन से कंटिन्यू रोज़ जा रहे हैं। हम 6 बजे जाते हैं, शाम की 5-6 बजे हम फिर घर चले जाते हैं। सुबह 6 बजे जाते हैं, शाम की 5-6 बजे हम घर पहुँच जाते हैं। हमें बोला जाता है कि अभी रुको अभी रुको, कभी हमें यहाँ बिठाया जाता है, कभी वहाँ बिठाया जाता है। फिर उन्होंने कल किसी मीडिया वालों ने शायद एक पोस्ट डाली थी विद फ़ोटो कि इनको
इनके घर वालों से मिला दिया गया है। यहाँ से रेस्क्यू करके उत्तरकाशी शिफ्ट किया पोस्ट थी कि इनको इनके घर पहुंचा दिया गया है और आज रक्षाबंधन है, ये अपने भाइयों के पास इनको मतलब पहुंचा दिया गया है। दूसरे उत्तरकाशी पुलिस उसमें आता है, उनमें वीडियो बना रखी है। मैं उनके गले, उन्होंने मुझे गले लगाया था। हाँ, उन्होंने मुझे गले लगाया था, लेकिन वो बात कुछ और थी, लेकिन उन्होंने कुछ ऐड करके कुछ और डाला उसमें। और उन्होंने उसमें लिख रखा है कि इनको हमने आपदा से यहाँ से लाके हमने मतलब इन्होंने ये उत्तरकाशी पुलिस के ऑफिशियल पेज से? हाँ जी, ये ऑफिशियल उसमें है। और इन्होंने ये लिख रखा है इसमें कि मतलब मैं यहाँ से आपदा से, इन्होंने मेरे को यहाँ से रेस्क्यू करके नीचे ले गया है, जबकि मैं ना यहाँ पहुँची थी ना मैं नीचे वहीं मातली जो वो है हेलीपैड है, मैं वहीं पे थी इस टाइम पे। लगातार वहाँ जा रहे थे कई दिनों से? मैं लगातार इस कोशिश में? हाँ, आपने देखा होगा मैं लगातार वहाँ पे थी कितने दिनों से। हम सुबह आ जाते थे, शाम को हम घर जाते थे, लेकिन हमें यही बोला गया अभी रुको। ठीक है, उनकी भी कंडीशन है, वो भी ला रहे हैं, पर ये है कि कम से कम एटलीस्ट वो एक लोगों को तो भेजें। राशन भेज रहे हैं, ठीक है, एक लोग, क्योंकि वहाँ पे कोई घूमने तो आ नहीं रहा है। किसी का परिवार से कोई भाई है, किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का कुछ, मतलब कोई ना कोई है वहाँ पे। तो यही था हमारा कि हमको ऊपर भेज दिया, लेकिन उन्होंने हमको ऊपर भी नहीं भेजा, यहाँ भी नहीं भेजा हमको। फिर उन्होंने ये पोस्ट डाली है। इस पोस्ट में साफ में, जबकि मैं वहीं पे थी, उन्होंने तुरंत ये डाल दी। और ये पोस्ट, इस पोस्ट में लिखा गया है, उत्तरकाशी पुलिस की तरफ से ये लिखा गया है। इसका जो टैगलाइन है उसमें लिखा गया है, हर्षिल धराली आपदाग्रस्त क्षेत्र में फंसे लोगों को लगातार एयरलिफ्ट किया जा रहा है। इसी बीच आपदा में फंसी एक महिला आईटीबीपी मातली में पहुंचने पर महिला पुलिस अधिकारी के गले लगकर भावुक हो गई। महिला पुलिस अधिकारी श्रीमती भावना केंथोला द्वारा उन्हें धैर्य बंधाया गया। और जबकि आप ये कह रहे हैं कि आप कहीं पहुंचे ही नहीं थे, आप तो इस इंतजार में। और थी कि उन्होंने हमें मतलब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इनको अकेले मत भेजो, इनके साथ एक लड़के को, किसी को, या तो मुझे भेजा है तो किसी और को भेजो। मैंने इसलिए पर किया, उन्होंने इसके मतलब भेजा है किसी और उन्होंने यहाँ पे ऐड करके ये लिख दिया है कि मुझे वहाँ से यहाँ से रेस्क्यू करके नीचे ले गया है। तो हमारी यही है कि कम से कम झूठी खबर ना फैलाएं आप लोग। आपसे जितना होता है उतना करिए, लेकिन यह है कि झूठा वो मत करिए, इस टाइम पे मत करिए। हम पे क्या बीती होंगी, हम वहीं पे हैं और ऐसा लिख रहे हैं कि हमको यहाँ से नीचे पहुँचा दिया गया, वहाँ से हमको यहाँ ला रहे हैं। तो ऐसी झूठी अफवाहें ना फैलाएं। आप आइए, देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है। यहाँ की कंडीशन में उनको खुद पता नहीं है वहाँ पे क्या क्या लिख रहे हो। लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है, घर घर जा रहे हैं, घर घर में राशन दे रहे हैं। हमको भी नहीं था पता, हम भी जब यहाँ पे आज पहुँचे हैं, हमने अपनी आंखों से कंडीशन देखी है, तब हमको रियली में पता चला है कि है क्या चीज़ यहाँ पे। हमको भी कुछ नहीं था पता। अब एक ही पोस्ट ने न जाने कितनी पोस्ट आ रखी है। तो मैंने स्क्रीनशॉट ली थी, जब मैंने देखा है लाखों लोगों ने ये देख लिया है। मुझे कॉल आई है कि तुम तो वहाँ पहुँच गए, एक का नहीं, मुझे न जाने कितने को मतलब फ़ोन आया कि तुम तो वहाँ पहुँच गए, जबकि मैं कहीं नहीं पहुँची। मैं आज आ रही हूँ यहाँ पे और झूठी झूठी अफवाहें लिख रहे हैं ये लोग और पोस्ट डाल रहे हैं। अब इसमें इनका क्या फ़ायदा है ये हमें नहीं पता। अपनी सरकार को ये पता नहीं क्या वो दिखाना चाह रहे हैं, पर दिखाओ, अच्छी बात है, वहाँ पर दिखाओ जहाँ पे काम कर रहे हो आप लोग। ये झूठी इससे क्या मिलेगा आप लोगों को, इस चीज़ का क्या वो लाभ मिलेगा आप लोगों को। तो यही है कि झूठा वो मत लिखो बस। हम पहले से ही बहुत परेशान हैं इन चीज़ों को देख के हम और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि मतलब अपनी एक इंसान अपने उसके लिए स्वार्थ के लिए न जाने कितना वो करता है, तो इसके पीछे उनका क्या स्वार्थ है। तो हमारे साथ में कुछ युवा हैं यहाँ के और इनके कुछ जेन्युइन कंसर्न्स हैं, तो उन कंसर्न्स को भी समझते हैं इनसे कि आगे का भविष्य को लेकर जो आपदा आ गई है वो तो है ही, लेकिन अब आगे के लिए क्या होगा उसको लेकर कई तरह की बातें, कई तरह के संशय लोगों के मन में हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सूरज पवार है। सूरज, आपका नाम? जी मेरा अरमान पवार। अरमान पवार, क्या क्या काम करते हैं आप? सर मेरा अभी ग्रेजुएशन हुआ है, हाल ही में, मतलब इसी ईयर ग्रेजुएशन हुआ है मेरा। ओके। और मैं भी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन कर रहे थे। यहाँ पे आप लोगों की भी प्रॉपर्टीज थी, हाँ बगीचे वगैरह? हाँ जी सर। बगीचे, होटल्स वगैरह थे और हमारी यहाँ मशीनरी वगैरह थी, ग्रेडिंग मशीनरी थी। जो आपका सेब उतरेगा अभी तो वो ग्रेडिंग, पैकिंग वगैरह, और एक्सपोर्ट का बिजनेस था यहाँ से सेब का हमारा सारा, और वही था हमारा फिलहाल। तो वो ग्रेडिंग वो सब कुछ, वो सब तो तबाह हो गया सर, वो सब तबाह हो गया। हाँ सर। अच्छा, तो अभी आप, हम जब भी बात शुरू कर रहे थे तो आप लोग बता रहे थे कि असली जो
प्रलय है वो तो अब आएगी, इस हाँ, तरह की बात आपने कही, सर, वो हाँ, सर। वो कंसेंस बताइए। सर मतलब जो हो गया सर वो तो हो गया, जो मतलब आपदा आनी थी, होटल्स टूटने थे, वो तो हो गया सर। मतलब इसमें गवर्नमेंट काम आगे करेगी शायद, मतलब उम्मीद तो वही है कि मतलब हम चाहते हैं कि केदारनाथ तर्ज पे हमें मतलब वो मिले, लेवल पे हमें रीडेवलपमेंट हुआ था वैसे ही हमें मिले। पर मतलब जो अभी 2 महीने बाद सर जो मेन 95% लोगों का यहाँ पे मतलब वो एम्प्लॉयमेंट की डिपेंडेंसी सेम में ही है। तो सर जैसे अब यहाँ नेपाली तो रहे नहीं, क्योंकि नेपाली मतलब एक मार्केट ये था ना सर, एक हब था पूरा, जो नेपाली बाहर से जो आते थे वो लोग भी यहाँ रहते थे, उन्हें शेल्टर मिलता था। जब उन्हें शेल्टर मिलता था तभी जाके वो मतलब जैसे हमारा सेब तोड़ता, मतलब टूटेगा हमारा बगीचे से, फिर जो वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का जो आगे का प्रोसेस करते थे उन्हीं के थ्रू यहाँ आता था। और फिर यहाँ पे स्टोरेज भी था मतलब ये, और फिर यहीं में ग्रेडिंग मशीन भी मतलब यहीं लोकल्स की थी, तो फिर वहाँ से ग्रेड होके फिर आगे आता सर। अब मार्केट मतलब जो वर्कर्स आते थे यहाँ बिहार के या नेपाल के, वो भी आने में अब घबराएंगे। हाँ सर घबराएंगे ही, और अगर वो आ भी जाते हैं सर उनके लिए फैसिलिटीज़ भी कहाँ है सर, रहेंगे कहाँ सर वो, और शायद संख्या भी उन्हीं की ज़्यादा है जो इसमें सर सबसे ज़्यादा सर उनकी हुई है। और जो यहाँ पहले से थे भी ना वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ से पहले ही भाग चुके हैं, वो रुकेंगे क्यों हैं। और जो यहाँ रुके हैं वो रुके हैं जिनकी बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हुई है, सिर्फ वो रुके हैं जिनका कुछ नुकसान नहीं हुआ, वो तो बहुत पहले भाग चुके हैं यहाँ से। और वो शायद आएंगे, जहाँ कैजुअलिटी ज़्यादा हुई है वहाँ पे या जो अपने परिवारों में ज़्यादा कैजुअलिटी हुई है वो रुके हैं, केवल वो खोज रहे हैं बस अपनी बॉडीज़ को। और वो भी कुछ काम करेंगे नहीं, वो भी उनसे हम कैसे कह सकते हैं, वो भी हमारे तरह ही है, तो उनको हम कैसे कह सकते हैं आप हमारा कुछ काम करिए। हम काम करें, वो पहले मतलब उस लेवल के स्ट्रेस में होंगे कि कोई किसी ने फैमिली मेम्बर अपना गंवाया है, तो वो कैसे काम करेंगे। मतलब ये मान के चलो 8 मतलब विलेज के तो 80 लोग हैं जो यहाँ मरे, 8 लोग ही मरे, 8 लोग हैं। और मतलब 70 से 80+ जो है वो बाहर के ही हैं, उसमें लेबर्स हो गए, टूरिस्ट भी कम ही है क्योंकि टूरिस्ट का सीज़न था नहीं। तो मतलब इसमें मेन वही है जो एम्प्लॉयमेंट के लिए आए थे, मतलब 10 से 20 लोग यहाँ के उत्तराखंड के ही होंगे जो एम्प्लॉयमेंट के लिए आए थे होटल में काम करने। मतलब जो इस ग्राम सभा के तो 8 लोग हैं जो मिसिंग बताए जा रहे हैं, उसके अलावा जो आसपास के गढ़वाल के ही आसपास के और लोग या कुमाऊं के और लोग जो यहाँ पे कहीं होटल में काम करते हैं, जो अपने लिए रोजगार ढूंढने आए थे सारे हो गए, वो भी है। और नेपाल के मैक्सिमम 80% तक नेपाली के हैं, नेपाल और बिहार साइड के हैं। तो अभी हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ना सर कि यहाँ देखिए अभी बाढ़ आ गई, तो इससे जो हमारा लॉस होगा वो तो अभी एक हाल फिलहाल में हमारा लॉस हुआ है, वो तो अभी हम क्या पता 2 महीने 3 महीने में कवर कर भी सकते थे अगर हमारा सेब सही होता, क्योंकि हमारी मेन डिपेंडेंसी हमारी सेब पे ही है, पूरे गांव की इकोनॉमी सेब पे डिपेंड करती है। और ये तो हमारा एक एडिशनल था कि हमारा कुछ यहाँ से आता है। तो पहले तो जो बहा है उसमें भी बगीचे बहुत सारे, वही तो अभी जैसे वो तो गए हमारा, चलो होटल्स गए, फिर बगीचे गए लोगों के, अब आगे की इनकम पूरी बंद हो गई है। और जो अभी बचे भी हैं, फिर हमारे यहाँ से बहुत 2-2, 3-3 किलोमीटर ऊपर हमारे बगीचे हैं, वहाँ से लोकल आदमी तो कुछ वहाँ से मतलब सेब नीचे ला नहीं सकता है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो फिर कौन उसे नीचे लाएगा, कैसे वो ग्रेड होगा, कैसे पैक होगा। मेरी खुद की ग्रेडिंग पैकिंग मशीन थी, सब कुछ था, मेरा ही नहीं बहुत लोगों का था गाँव में, तो सब कुछ चले गया। तो अभी तो ना वो ग्रेड हो पहले तो उसे लाने की समस्या होगी कि नीचे कैसे लाएं। मेन वही दिक्कत है सर, लाने की, लाएगा कौन सर उन्हें। उसके बाद वो ग्रेड पैक, फिर उसे बाहर ले जाना, तो हमारी पूरी इकोनॉमी अब हमें धक्का पड़ेगा जब हम और आगे टाइम पे जाएंगे। 3-4 महीने बाद जब हमारा सेब पकेगा तो असली धक्का आदमी को तब पड़ेगा जब अभी हम सोच रहे हैं कि हम सेब से कवर कर लेंगे, कुछ अपना आजीविका चला लेंगे, 1 साल 2 साल हम सेब से चला सकते हैं अभी, पर जब वही नहीं बचेगा हमारा सेब भी खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम तो यहाँ बगीचे चले गए हैं मैक्सिमम, तो आप ये समझिए जो भी उसके पास 20-30% जो भी बचा होगा अपना राशन पानी चलाने का साल भर का, और वो भी उसका ख़त्म हो गया है। तो फिर यही प्रॉब्लम है। अभी देख अगर गवर्नमेंट कुछ इसमें करे, हमें कुछ शेल्टर्स दे कुछ नेपालियों के लिए, मतलब सबसे मेन सर वही है स्टोर हाउस बने यहाँ पे ना, अगर हम ला भी दे तो सर जैसे तैसे करके फिर रखें कहाँ सर हम उसे, फिर वही है सर मेन दिक्कत वही है अभी फ़िलहाल, मतलब वर्कर्स की और यहाँ पे शेल्टर्स की। फिलहाल टेम्परेरी तो मतलब गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए, मैं फिलहाल 2 महीने में एक शेल्टर्स मतलब टेम्परेरी बेसिस में, फिर उसके बाद मतलब काम तो चलता रहे साइमल्टेनियसली, फिर मतलब वो उसके बाद में रीडेवलप हुआ है पूरा, रीस्टैब्लिश हुआ है पूरा, तो वैसे यहाँ भी रीस्टैब्लिश हो सकता है। फिर अगर देखो आप नीचे भी लोग बात कर रहे हैं ना कि ये लोग ऐसी जगह बसे क्यों, यहाँ ऐसी बाढ़ का जब इन्हें खतरा था तो क्यों बसे, जबकि ना हमारे पूर्वज 200 साल पहले से हम लोग यहाँ बसे हुए हैं। जो यहाँ से गांव ऊपर शिफ्ट भी हुआ था वो अपने बगीचों की वजह से शिफ्ट हुआ था, कोई डेंजर नहीं था, बगीचों की वजह से शिफ्ट हुआ था। तो मतलब यहाँ तो 200 साल पहले से बसे थे, तो क्यों ना यहाँ कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसे SOS सिस्टम लगाया जाए ऊपर, कुछ गवर्नमेंट करे ना। गवर्नमेंट से तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट बस हमें कुछ फंडिंग, हम ये नहीं चाह रहे गवर्नमेंट बस फंडिंग कुछ ना दे हमें, बस हमारा इस्टेब्लिश करके दे हमारा मार्केट, हमें SOS सिस्टम या कुछ सिस्टम लगा के, अलर्ट वगैरह का सिस्टम लगा के, जैसे पहले मतलब अगर कुछ एक लेवल से ऊपर अगर पानी आ जाता है तो मतलब हमारे फ़ोन में हमें मैसेज मॉनिटरिंग हो, सर वही है, अगर गवर्नमेंट चाहे सर कर सकती है, ऐसा नहीं है सर। और अगर हमें 10 मिनट पहले भी पता चल जाता ना कि यहाँ बाढ़ आने वाली है, सिस्टम है, सारी बच जाती है, सारी 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा टाइम था, यहाँ तो 1 मिनट भी नहीं लगा पता, फिर भी बहुत ज़्यादा जानें बची हैं।
1 मिनट पहले भी पता चलता, अगर 10 मिनट पहले पता चल जाए। सर जान बचने का मेन रीज़न वो था कि सर उस समय हो रहा था 1:30 बज रही थी और 1:30 बजे था लोगों का घर जाने का टाइम। हाँ, और ऊपर उस वाले मंदिर और उस दोनों मंदिरों में मेला भी था, पूजा भी मेला भी था सर, तो वो भी हाँ वो भी रीज़न था एक, क्योंकि लोग उधर थे, उधर वो जगह इफेक्ट उतनी हुई नहीं है, डायरेक्ट मार्केट में आया है पानी, तो मतलब वही है, अगर 1-2 घंटा पहले या देर में आ जाती तो बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज हो जाती। अगर रात को आता तो रात को सर तब तो बहुत ही हो जाता। 75% गाँव हमारा खत्म हो जाता सारे। हम तो सारा यूथ 1 घंटे बाद तो हमारा इलेक्शन था यहाँ, युवा मंगल दल का हमारा इलेक्शन था इधर, तो सारा यूथ आता नीचे आता तो फिर घर पे सिर्फ बूढ़े बसते, और तो हम सब तो फिर नहीं बसते था सर। हर फैमिली से एक नई कैजुअलिटीज़ होनी थी सर, वो तो सर सही टाइम पे यही अपने आप को होप दी है कि सही टाइम पे आई हो जो आई है। तो ये है धराली की ग्राउंड सिचुएशन, जहां सिर्फ इसी ग्राम सभा के 8 लोग मिसिंग हैं। उन 8 में से एक की डेड बॉडी रिकवर हुई है जिसका नाम है आकाश पंवार। बाकी के जो लोग हैं उसमें हैं सुमित नेगी, शुभम नेगी, गौरव पंवार, मुन्ना पंवार के परिवार के 3 लोग, उनके सब वो खुद, उनकी वाइफ और उनका बच्चा, और धनी पंवार। ये सिर्फ इस ग्राम सभा के लोगों की लिस्ट है। इसके अलावा एक लिस्ट हमने इससे पहले आपको बताई थी, जो कि बिहार के एक ठेकेदार हैं, उन्होंने अपने लेबर्स की लिस्ट दी थी, और ऐसे ही कुछ अन्य ठेकेदार हैं जिन्होंने अपने लेबर्स की उतना काउंट एटलीस्ट बताया है जितना उनके संज्ञान में आया है। ऐसा ही नेपाल के लेबर्स के केस में हुआ है, और इन लोगों को ऑफिशियली कितने लोग मिसिंग हैं इसका डेटा इस लिस्ट के नाम के साथ में ऑफिशियली बाहर नहीं आया है। ग्राउंड की सिचुएशन ये है कि हर्षल और जो साइट है धराली, उसके बीच में आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पर कि झील का स्पैन इतना बढ़ गया है। झील नहीं, हालांकि ये गंगा है, लेकिन झील का स्वरूप ले चुकी है, और वो जो मेन रोड है वो रोड तक पानी अब आ चुका है, उसमें डूब चुकी है सड़क। तो अगर अब एक कंसर्न अथॉरिटीज़ का ये भी है कि पुल का निर्माण हालांकि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है जो गंगनानी में टूटा था, कल से अगर उस पर गाड़ियां चलनी शुरू भी होती हैं, और उसके बाद पीडब्ल्यूडी आगे जहां जहां हमने आपको ड्रोन विजुअल्स में दिखाया कि जहां जहां सड़क टूटी है वहां अगर निर्माण कंप्लीट भी होता है तो भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि इसको कैसे बनाया जाएगा। इसके कुछ जियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी हैं जिस पर हम आपसे डिटेल में किसी एक्सपर्ट्स के साथ में जब चर्चा करेंगे तो इसके कारणों पर चर्चा करेंगे कि ये क्यों हुआ, लेकिन फिजिकली आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। और संभवतः इस फ्रेम से मैं आपको अगर दिखाने की कोशिश करूं तो ये पूरी वो इलाका है जहां पीछे धराली है, और मेरे इस तरफ वो इलाका है जो हर्षल में बह के जो ऊपर से आया है। तो 3 जगह इसने नुकसान किया है, एक हर्षल में जहां आर्मी कैंप में नुकसान हुआ है, एक धराली में जिसकी हमने आपको ग्राउंड सिचुएशन दिखाई, और तीसरा सुक्खी टॉप में। लेकिन सुक्खी टॉप में क्योंकि कोई बसासत नहीं थी तो वहाँ पर इस तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। आर्मी कैंप में लेकिन नुकसान हुआ है, वहाँ पर करीब 9 आर्मी के लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं, और हालांकि उसके आर्मी कैंप जो है वहाँ के विजुअल्स लेना अलाउड नहीं है, और वो उसके जेन्युइन रीजंस भी हैं क्योंकि बॉर्डर एरिया है, कैंटोनमेंट जोन है, तो वो रिस्ट्रिक्शंस हैं। और आखिरी जो कंसर्न्स लोकल्स के हैं वो ये हैं कि राशन के पैकेट्स तो सरकार के द्वारा अब पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के घर पूरी तरह से बह चुके हैं उनके ठहरने का, उनके लिए शेल्टर्स का कोई इंतज़ाम धराली में नहीं है। और कंसर्न्स हैं लोकल्स के अपने भविष्य को लेकर के कि क्या उनको कंपनसेट किया जाएगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ के एवज में कंपनसेट किया जाएगा, उनके ऑल्टरनेटिव्स क्या होंगे, उनके जो बगीचे बह गए हैं और उनके जो बगीचे बचे हैं, जो बचे भी हैं, उनका भी क्या वो फसल उसकी सही तरीके से उसको रीप कर पाएंगे, उसकी पैकेजिंग कर पाएंगे, अपने सेब की फसल को वो बेच पाएंगे। इसको लेकर के बड़े कंसर्न्स हैं, और उनकी सरकार से मांग भी यही है कि प्राथमिकता से इस ओर ध्यान दिया जाए कि थोड़े टाइम बाद उसकी फसल जो है वो उसकी प्लकिंग शुरू होगी एप्पल्स की, तो थोड़े टाइम के बाद कोई ऐसी इस हाल में उन्हें ना छोड़ दिया जाए, क्योंकि अभी एकमात्र कनेक्टिविटी जिस झूला पुल की है वो झूला पुल भी अब इस स्थिति में है कि यदि पानी इसी तरह से रहा और कुछ बढ़ा तो उसके पिलर्स को, उसकी जड़ को वो लगातार हिट कर रहा है। पुल काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ है और ये भरोसा नहीं कि कितना समय तक वो पुल बना रहेगा। तो ये भी एक जेन्युइन कंसर्न है जो कि गाँव वालों का है अपने भविष्य को लेकर के। धराली आपदा की कुछ और लेयर्स को अभी हम आने वाली स्टोरीज़ में भी एक्सप्लोर करेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा बारामासी।